एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 तक 1070 करोड़ के फेक टीडीएस रिफंड क्लेम किए गए हैं और इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगभग 90,000 एम्प्लॉयज़ की लिस्ट तैयार कर ली है और इन्हें नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, फेक टीडीएस रिफंड लोग कैसे क्लेम करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए किस तरीके से एक्शन ले सकता है और इसकी क्या सॉल्यूशंस है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। जब भी आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो नॉर्मली आप अपनी इनकम को उसमें दिखाते हैं, जो कि आपके डिफरेंट सोर्सेज से हो सकते हैं। सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन की इनकम, अदर सोर्सेस की इनकम। और इनकम डिक्लेयर करने के बाद आपको अलग अलग सेक्शंस में एग्जेम्पशंस भी मिलता है जो कि आप क्लेम करते हैं। अलाउंसेस के भी डिडक्शंस आपको मिलते हैं, जैसे एचआरए का हो गया, कन्वेंस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस जो कि इनकम टैक्स में मेंशन किए गए हैं। आप उसके जितनी भी परमिसिबल लिमिट होती है उसमें आपको क्लेम मिलता है और इसके बाद आपको डिडक्शंस भी अलग अलग सेक्शंस में मिलते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी जो इनकम होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो जब भी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो आपकी इनकम, एग्जेम्पशंस, अलाउंसेस और डिडक्शंस ये आपकी मैच करनी चाहिए किससे? इनकम टैक्स पोर्टल पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पैन के अगेंस्ट में। तो नॉर्मली जो सैलरीड एम्प्लॉई है जिसके बारे में कि यहाँ पे बात किया जा रहा है, लगभग 90,000 एम्प्लॉई के द्वारा ये फेक टीडीएस रिफंड क्लेम किए गए हैं। तो इन लोगों को फॉर्म 16 इशू किया जाता है जिसमें कि उनकी सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया जाता है। अब इस फॉर्म 16 में इनकी सैलरी की पूरी डिटेल्स होती है, साथ में एग्जेम्पशंस की डिटेल, अलाउंसेस की डिटेल और डिडक्शंस की भी डिटेल्स होती है। तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय फॉर्म 16 को विशेष ध्यान में रखें और इससे आपका मैच करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि सैलरी के अलावा भी कुछ इनकम होती है लोगों को जिसपे कि टीडीएस कटता है और उसके लिए लोगों को फॉर्म 16A इशू किया जाता है, तो उससे भी आपकी ये इनकम मैच करनी चाहिए। अब फॉर्म 16 हो या फॉर्म 16A हो, इसकी डिटेल्स आपको फॉर्म 26AS में देखने को मिलती है। तो फॉर्म 26AS में आपको ऐसी इनकम दिखती है जिसपे कि आपका टीडीएस कटा है। अब वो चाहे सैलरी का अमाउंट हो सकता है या अदर देन सैलरी का अमाउंट हो सकता है। और AIS TIS में ऐसे आपके बहुत सारे इनकम होते हैं जिसपे कि टीडीएस कटा होता है, वो भी दिखता है और नॉन टीडीएस वाले इनकम भी दिखते हैं। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं, आपकी ये सारी डिटेल्स इनकम टैक्स पोर्टल पे जो इन्फॉर्मेशन है उससे मैच करनी चाहिए। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि फॉर्म 16 में जो भी इन्फॉर्मेशन इनके एम्प्लॉयर ने सबमिट की हुई है और जब ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो दोनों में मिसमैच हो जाता है। तो यहाँ पर किस तरीके से लोग फेक टीडीएस रिफंड क्लेम करते हैं इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको फॉर्म 16 इशू किया गया है, आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपका ग्रॉस टोटल इनकम फॉर्म 16 में 7,87,752 रिपोर्ट किया गया और आपके 26AS में भी यही अमाउंट दिख रहा है। और दोस्तों, इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आपके कुछ एग्जेम्पशंस होंगे तो वो माइनस हो जाते हैं, कुछ अलाउंसेस होंगे तो वो पहले ही माइनस हो जाते हैं। इसके बाद फाइनली आपको डिडक्शन चैप्टर 6A का मिलता है जो कि 80C से लेके 80U तक के डिडक्शंस होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके फॉर्म 16 में 127,441 है, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी आई? 6,59,811 रुपीज़, ठीक है। और आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं और आपका फॉर्म 16 भी ओल्ड टैक्स रेजिम में ही सबमिट किया गया है। तो आपका टीडीएस मान लेते हैं यहाँ पे 46,240 डिडक्ट किया गया और आपके एम्प्लॉयर के द्वारा इस टीडीएस को डिपॉजिट कर दिया गया और आपके 26AS में ये टीडीएस की अमाउंट क्या हो रही है? शो कर रही है। जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए गए तो आपने ग्रॉस टोटल इनकम तो बिल्कुल ठीक लिया, 787,752। इसमें से आपने होम लोन का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, जबकि ये होम लोन आपने लिया नहीं है, लेकिन
जस्ट इस इनकम को कम करने के लिए आपने 2 लाख रुपया माइनस कर दिया, आपकी नेट इनकम आएगी 587,752। अब इसमें से जो डिडक्शन चैप्टर 6A का है ये आप किस तरीके से क्लेम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ही लोग ज़्यादातर फ्रॉड करते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर फेक तरीके से डिडक्शंस को शो करते हैं। अब आपके फॉर्म 16 में डिडक्शन चैप्टर 6A 127,441 है, लेकिन आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने गए आपने 80C में पूरा 1.5 लाख रुपए आपने क्लेम कर लिया। 80D में जबकि हेल्थ इंश्योरेंस था ही नहीं आपका, आपने 25,000 अपने लिए ले लिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी एक्स्ट्रा जो है 50,000 रुपीज़ और क्लेम कर लेते हैं। इसके बाद 80G का डिडक्शन, यदि आप मतलब किराए के घर में आप नहीं रह रहे हैं और आप जो है रेंट भी पे नहीं कर रहे, लेकिन आपने देखा 80G में 60,000 का मैक्सिमम डिडक्शन है, इसको क्लेम कर लेते हैं। इसके बाद आपने कहीं भी कोई डोनेशन वगैरह नहीं दिया है, लेकिन 80G में आपने 25,000 क्लेम कर लिया। तो टोटल आपके चैप्टर 6A के डिडक्शन कितने हो गए? 2,60,000 हो गए, जो कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम किया। लेकिन दोस्तों फॉर्म 16 में 127,441 है, जो कि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा इनकम टैक्स के पोर्टल पे रिपोर्ट किया गया है। अब यहाँ पे जो आपकी टैक्सेबल इनकम आई वो कितनी आई है? 3,87,752। तो इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी इनकम कितनी आ गई? 3,87,752। लेकिन आपके फॉर्म 16 के अनुसार आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी थी? 659,882। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, ये जो इनकम आपकी आई 5 लाख तक है, टैक्स फ्री हो जाता है, तो आपको रिबेट मिल गया ITR में और आपकी ये इनकम क्या हो गई? टैक्स फ्री हो गई। और ये जो TDS आपका क्लेम हुआ था ये पूरा क्या हो गया? आपने रिफंड क्लेम कर लिया। यहाँ पे लोगों ने क्या किया? फेक डिडक्शन यहाँ पे क्लेम किया, इसके कोई प्रूफ उनके पास अवेलेबल नहीं है। 80C में मान लीजिए कि आप LIC के प्रीमियम पूरे ईयर में आप 50,000 पे कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं से खबर लगी कि भाई यहाँ पे 1,50,000 मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं, पूरा अमाउंट आपने डाल दिया। इसी तरीके से फेक डिडक्शंस लोगों ने क्लेम किया और क्लेम करने के बाद ये पूरे रिफंड लोगों ने क्लेम कर रखा है। और ये केसेस लगभग 90,000 एम्प्लॉयज़ के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देखिए एक्चुअल केसेस क्या है, और ऐसे एम्प्लॉय जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से हैं और बड़ी जो लार्ज कंपनी से बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, LLPs की एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और MNC के एम्प्लॉयज़ हैं। जब इन एम्प्लॉयज़ का CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सर्च एंड सीजर ऑपरेशन जब चलाया और सर्वे किया, तो उसको यहाँ पर ये समझ में आया कि लोगों ने यहाँ पर 1070 करोड़ रुपीस का फेक डिडक्शन क्लेम किया हुआ है। तो दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न को जब चेक किया गया तो यहाँ पे ऑफिसर ये पाता है कि 80C, 80D, 80E जो कि एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट होता है, 80D जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का होता है, और 80C में आपके काफ़ी सारे डिडक्शंस आ जाते हैं। LIC हो गया, NPS हो गया और आपकी सुकन्या समृद्धि हो गया, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आप जो है क्लेम करते हो। 80G में डोनेशन के लोगों ने फेक तरीके से क्लेम लिए थे। 80GGA यानी कि साइंटिफिक रिसर्च पे जो एक्सपेंसेस होता है उस पर डिडक्शन आपको मिलता है, यहाँ पे भी फेक तरीके से लोगों ने क्लेम किया। 80GGB यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को लोग डोनेशन देते हैं तो ये भी फेक तरीके से लोगों ने क्लेम करा। और सेक्शन 80GGC जो कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए डोनेशन होता है, इसमें भी लोगों ने फेक तरीके से डिडक्शंस क्लेम किया। और इन 90,000 एम्प्लॉयज़ की लिस्ट भी तैयार कर चुका है डिपार्टमेंट। और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ को तो ये इंस्ट्रक्शन भी दिया गया कि आप अपडेटेड ITR को फाइल करिए, यानी कि सेक्शन 139(8)A में आप अपडेटेड ITR को फाइल करके जो भी आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है, यानी कि जो आपने फेक तरीके से क्लेम किया हुआ है, उसको आप वापस करिए। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने इसको वापस भी किया हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि चुपचाप बैठे हुए हैं। यदि वो लोग अपडेटेड रिटर्न्स को फाइल नहीं करते हैं तो उनको सेक्शन 133(6) की नोटिस हो सकता है आगे चल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है। और आपके द्वारा जो भी इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, अलाउंसेस जो भी क्लेम किए गए हैं
उसके लिए आपसे प्रूफ मांग सकता है, डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है, एविडेंस मांग सकता है। यदि आप उसको सबमिट नहीं करते हैं या फिर आप कोई ऐसे पेपर को सबमिट करते हैं जिससे डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं होता है, तो आपके ऊपर डिमांड की लायबिलिटी वो लगा सकता है, जो कि आपको पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट के साथ, पेनाल्टी के साथ। अब देखिए 133(6) की जो नोटिस होती है आपको कुछ इस तरीके से सेंड की जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेक्शन 133(6) की जो नोटिस है वो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए सेंड की गई है इस एम्प्लॉय को। और यहाँ पे दोस्तों ये जो ITR थी ये जुलाई 2023 में ही फाइल हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे ये फरवरी को ये लेटर रिसीव हो रहा है। तो ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी अपना TDS रिफंड क्लेम कर चुके हैं, उनको TDS रिफंड मिल चुका है, बैंक में आ चुका है, तो आप लोग खुश मत होइए। हो सकता है कि आगे चल करके आपको ये नोटिस जो सेक्शन 133(6) की है ये रिसीव हो जाए, क्योंकि 90,000 जो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट तैयार है उस लिस्ट में यदि आपका भी नाम यदि आता है तो आपको भी इस तरीके का नोटिस मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज सीन दैट यू हैव फाइल्ड अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 wherein you have claimed and received refund of 81,940। यहाँ पे डिपार्टमेंट खुद लिख रहा है कि आपने असेसमेंट ईयर 23-24 में लगभग 81,940 रुपये का आपने क्लेम किया हुआ रिफंड, और ये रिफंड आपको रिसीव भी हो चुका है। और इसको लेने के लिए आपने क्या किया था, वेरियस एग्जेम्पशंस दिखाए थे सेक्शन 10 में, सेक्शन 24B में, और डिडक्शंस आपने क्लेम किया था चैप्टर 6A में 80C के, 80D के, 80DD के, 80DDB के, 80GGC के, इस प्रकार के डिडक्शंस आपने अपने ITR में क्लेम किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, अब इसको 133(6) में ये पूरा फुल पावर है कि वो आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है, इसलिए बोला द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस इज कॉल्ड फॉर फ्रॉम यू। इसलिए आपने जो ये अमाउंट क्लेम किया हुआ है ना, इसके लिए आपसे इंफॉर्मेशन और एविडेंस मांगा जाता है। नॉर्मली जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको फॉर्म 12BB भी सबमिट करना होता है, जिसमें कि वो अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी देते हैं, अपने एम्प्लॉयर को डिडक्शंस की जानकारी पूरी देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तो फॉर्म 16 भी मांगा जा रहा है जो कि एम्प्लॉयर ने आपको इशू कर रखा है, साथ में वो फॉर्म 12BB की कॉपी भी आपसे मांगी जा रही है जो कि आपने अपने एम्प्लॉयर को सबमिट किया था इन कंप्लायंस विद सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जब आप अपनी सबमिट करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन जो कि यहाँ पर आप दे रहे हो ये आपके इनकम टैक्स रिटर्न से डिपार्टमेंट मैच करेगा। यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो आपका ये रिफंड जस्टिफाइड हो जाएगा। यदि दोस्तों यहाँ पे गलती यदि पाई जाती है तो उस केस में डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको पेनाल्टी भी लगा सकता है, आपकी टैक्स वो खुद कैलकुलेट कर सकता है और आपके ऊपर डिमांड की लायबिलिटी लगा सकता है। तो इससे पहले कि सेक्शन 133(6) की नोटिस आपको रिसीव हो, यदि आपने फेक तरीके से रिफंड क्लेम किया हुआ है किसी के कहने के ऊपर, या फिर किसी ने आपको रिफंड दिलवाने के लिए आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले रखे हैं, तो आप अभी से अलर्ट हो जाइए और अपने ITR को आप अपडेटेड ITR फाइल करके उस टैक्स लायबिलिटी को आप पे कर दीजिए। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करनी थी, आपको अवेयर करना था। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।